अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला, रीठा और शिकाकाई से हर्बल शैम्पू। तो इसे बनाने के लिए हमें शिकाकाई लेना है। शिकाकाई ये पुराने ज़मानों से ही ख़वातीन अपने बालों की सफाई के लिए इस्तेमाल करती आई है। ये हमारी स्किन को क्लीन करता है और डैंड्रफ से बचाता है और बालों को लंबा और घना बनाती है शिकाकाई। इससे हम आसानी से अपने बाल लंबे और घने बना सकते हैं। और रीठा ये एक सोप की तरह इस्तेमाल होता था पहले ज़माने में। इससे कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता था और बालों के लिए भी ख़वातीन इस्तेमाल करती थी अपने बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए। ये एक क्लींजर का काम करती है, कुदरती शैम्पू जिसे हम कहेंगे। तो ये एक कुदरती शैम्पू है। और आंवले से हमारे बालों के जो ग्रे हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और खून की कमी को दूर करता है आंवला। और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पुराने ज़माने में लोग इसे इस्तेमाल करते थे तो उनके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते थे, काले ही रहते थे बाल। तो इन तीनों चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं इसे बचपन से ही यूज़ करती आई हूँ हर्बल शैम्पू को। मैं इसका पाउडर बना के रख लेती थी और जब भी मुझे नहाना होता था, बालों को धोना होता था, वॉश करने का रहता था, तो मैं इस शैम्पू की जो भुग्गी बनी हुई रहती थी उसे थोड़ा गर्म पानी में उबाल लेती और अपने सर में डालती और इससे वॉश करती। तो आज हम वो भुग्गी हमारे भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम वो इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने इसे शैम्पू बना के रख लिया तो हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बना के बताऊंगी शैम्पू। मैंने इसमें पहले भी बनाया है इस रेमेडी को। आपके बाल अगर गिर रहे हो तो वो भी रुक जाएंगे इससे, इस शैम्पू से। ये एक नेचुरल शैम्पू होगा। इसे आप चाहे तो इसमें शैम्पू बेस डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। ये एक शैम्पू का ही काम करेगा आंवला। तो इसके लिए हमें एक पतीले में तकरीबन 2 गिलास पानी लेना है और इसे रात भर के लिए भिगो कर रखना है। शिकाकाई 1 कटोरा लिया है मैंने शिकाकाई, तो आधी कटोरी लिया है मैंने रीठा और आधी कटोरी आंवला। इन सारी चीज़ों को हम रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ भिगा कर रख देंगे। रात भर के लिए इसे भिगाकर छोड़ देंगे और सुबह इसे उबालेंगे और इससे शैम्पू तैयार करेंगे। तो हमारे रीठे और शिकाकाई को पूरे रात भर भिगो के रखा था हमने, ये आंवला, शिकाकाई और रीठे को। तो रात भर हो चुकी है, सुबह हो गई है। अब मैं इसे गरम कर लूँगी। मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और इसे अच्छी तरह से उबाल लूँगी। इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद ठंडा होने देना है हमें। और ठंडा होने के बाद में इसे हाथ से मसल के हम इसे छान कर शैम्पू तैयार करेंगे हमारे लंबे और घने बालों के लिए। तो हमें आंवला और शिकाकाई को अच्छी तरह से गला लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के, ताकि ये अच्छी तरह से मैच हो जाए। हमें इसे हाथ से मसल कर निकालना है। तो आंवला और शिकाकाई को हमें अच्छी तरह से उबालना है और उबालने के बाद में 10 से 15 मिनट तक उबालेंगे हम आंवला, शिकाकाई और रीठों को, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और हम जब इसे हाथ से मसल के इससे शैम्पू बनाएं तो ये इजीली इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो हमें हासिल हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से गलाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक गलाना है इसे बर्तन को खुला ही रखना है इससे में अगर आप झाँकेंगे तो इसमें से झाग निकलेगा। तो हमें बर्तन को खुला रखकर अच्छी तरह उबाल लेना है। तो हम देखेंगे कि ये गल चुका है। इस तरह से हाथ से निकल जाएगा तो समझ लो ये गल गया है। ये फलियाँ भी गल गई है और आंवला तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर हाथ से मैश करेंगे।
तो ये आंवला और शिकाकाई जो हमने उबाला था, इसे हमने 15 से 20 मिनट तक उबाला है अच्छी तरह से, जब तक ये गल नहीं जाए तब तक उबालना है। तो इसे अब हम इसे हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हाथ से इस तरह से हमें रगड़ना है इसे। तो अब हम हाथों से इसे इस तरह से मसल के निकालेंगे इससे शैम्पू। देखिए इसका कितना अच्छा झाग आ रहा है, जैसे कि रेडीमेड शैम्पू की तरह झाग आ रहा है इसमें। तो इसे हाथों से अच्छी तरह हमें मसलना है और इससे ये बीज भी अलग कर लेना है। इसके बीज इस तरह से बीज निकलते हैं इसमें, इसके बीज ये सब हम छान लेंगे इसको अच्छी तरह से हाथों से मैश करके। तो अच्छी तरह रगड़ना है हमें हर एक फली को और सब रीठे और आंवले को रोक के रखें। ओ भाई तो हम शैम्पू को इस तरह से मैश करेंगे। हम इसे इस तरह से हमें मैश करना है अच्छी तरह से। ये देखिए ये इसके बीज सब निकाल लेना है हमें। इस तरह से हाथों से अच्छी तरह मसलना है ताकि हमारा शैम्पू अच्छे से थिक फॉर्म में हमें शैम्पू हासिल हो जाए। ये देखिए इसका कितना अच्छा सा फॉर्म आ गया है, थिक फॉर्म, शैम्पू की तरह ही झाग आ रहा है इसमें। तो हम एक खाली बाउल लेंगे और उसमें स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे हम शैम्पू। तो ये स्ट्रेनर ज़रा बड़ा लेंगे हम। इसे हमें दोबारा उबालना है। ये जो बच जाएगा हमारा छानने का, तो इसे हम दोबारा उबालेंगे। तो हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। हम इसे एक पतले कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं, पर ये छलनी से अच्छी तरह से छन जाएगा। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसे हमें फिर से उबाल कर इससे शैम्पू और हासिल हो सकता है, हमें और हासिल होगा। इसे फिर से डबल उबालेंगे हम। मैं एक भगोने में रख रही हूँ ताकि हम इसे डबल उबालें और इसे डबल शैम्पू हासिल करें। अब ये जो शैम्पू हमें हासिल हुआ है, हम इसे एक बोतल में भर लेंगे। तो हम इसे एक बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हम एक बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा बालों को लंबा और घना बनाने वाला शैम्पू। ये हमें कम से कम 1 या 2 माह तक आराम से चल जाएगा। तो ये जो बचा लेफ्ट ओवर था हमारा सामान शिकाकाई और ये, तो इसे हम फिर से उबालेंगे और फिर से इसी तरह छानकर हमें इससे शैम्पू निकालना है। एक बार फिर से दोबारा गर्म करके उबालेंगे इसे। 15 से 20 मिनट तक उबालिएगा इसे, ताकि ये अच्छी तरह से गल कर निकल जाए ये सब शैम्पू इसमें से। तो लीजिए तैयार है हमारा हर्बल शैम्पू, जो हमारे बालों को घना, लंबा और मजबूत बनाएगा और हमारे गिरते बालों को रोकेगा। और अगर हमारे बाल ग्रे हो रहे हैं तो वो स्टॉप करेगा और हमारे बालों को काला, घना और लंबा बनाएगा। तो ज़रूर बनाइए इस शैम्पू को अपने घर में। नेचुरल शैम्पू को ज़रूर बनाइए अपने घर में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।